हेलो स्टूडेंट्स। तो कृतिका का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। तो हमने देखा कि किस प्रकार मूर्तिकार सारी जगह से जब हताश होकर लौट आया, पूरा भारत भ्रमण किया उसने। अब वो बिहार की तरफ उन सन 42 में शहीद हुए बच्चों की नाक को भी नहीं छोड़ता है। उसको भी वह नाप कर देखना चाहता है कि वो जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती है या नहीं। तो उसने सोचा शायद बच्चों की ही नाक फिट बैठ जाए। तो ये जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी बच्चों की नाकें इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। तो अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में पहले 3 प्रश्न किए थे जो देखा अभी तक हमने पढ़ा। तो पहला मैंने पूछा था कि अपना सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है या मेहमान का। वह कौन सा कारण है जो सरकार को बदहवास बनाए हुए है। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की चर्चा हो रही थी। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है, उससे उनकी गुलामी उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान तो करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अगला प्रश्न था, यदि आप सरकारी अधिकारी होते तो जॉर्ज पंचम की नाक रखने के बारे में क्या रुख रखते। तो देखिए, यदि मैं सरकारी अधिकारी होता या होती तो महारानी एलिजाबेथ के स्वागत सत्कार को अवश्य महत्व देती या देता। बिल्कुल देना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि राजकीय सम्मान के लिए ऐसा करना आवश्यक होता है। देखिए, राजकीय सम्मान है, ठीक है, हमें सम्मान देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। परंतु जॉर्ज पंचम की मूर्ति को लेकर इतनी तत्परता और बदहवासी बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। जॉर्ज पंचम कौन था। देखिए, विदेशी शासक था जिसने भारत को गुलाम बनाकर रखा था। तो यह बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए उसकी नाक लगाने के मामले को बिल्कुल तूल नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न था, जब सरकारी पैसे का आप ऐसा इस्तेमाल देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है। देखिए, सरकारी धन का ऐसा दुरुपयोग देखकर मन में बहुत क्षोभ होता है, यानी दुख होता है। क्षोभ को प्रकट न कर पाने के कारण ग्लानि होती है। मन करता है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों का पर्दाफाश करें, उन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चलाएं, उन्हें दंड दिलवाएं, उनकी सारी काली संपत्ति जब्त कर ली जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए। दूसरा मन करता है कि मैं कभी सरकारी नौकरी न करूं। तीसरा मन करता है कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे ईमानदार लोग मजबूती से सरकारी पद पर काबिज हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ज़रूर ध्यान कीजिए।
तो देखिए अगला, आगे हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब वो बिहार जाकर आ गया है, बच्चों की नाक भी उससे कहीं बड़ी निकली, जॉर्ज पंचम की नाक से। तो देखिए राजधानी में सब तैयारियां थी, जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। रोगन लगाया गया था मतलब उस पर रंग किया गया था। ठीक है, दोबारा से पॉलिश कर देते ना, रंग कर देते हैं। बात फिर हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। देखिए कितनी खलबली मची हुई है इन सरकारी हुक्कामों के बीच में। ठीक है, वो कह रहे अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी तो रानी का स्वागत करने का मतलब भी क्या। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। देखिए बार बार ये बात आ रही है, मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी वो लालची था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, हैरान कर देने वाला विचार। हैरत अंगेज ख्याल, हैरान कर देने वाला विचार। कौंधा यानी अचानक आया, और उसने पहली शर्त दोहराई। क्या? कि कानो कान खबर ना हो। पहला भी ऐसे ही किया था ना उसने, कि नेताओं की नाक देख लेते हैं, है ना, तो दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बस उसने वही पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। अब नया कौन सी उसकी योजना दिमाग में आई? चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। क्या आपको यह हैरत अंगेज ख्याल अच्छा लगा? क्या ये 40 करोड़ लोग कौन है? ये हिंदुस्तानियों की बात कर रहा है, हम भारतीयों की बात कर रहा है कि किसी की नाक काट कर लगा दी जाए। अब आप बताइए कि कौन अपनी नाक काट कर देने को तैयार होगा, वो भी ऐसे शासक के लिए जो अत्याचार करता था, जिसने हमें गुलाम बनाया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी नाक काट कर कौन देना चाहेगा? बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाना, चुप्पी, बिल्कुल चुप सब कि ये क्या है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। फिर सभापति जी फिर देख रहे हैं सबकी तरफ। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। अचकचाया, चौंक उठा, भौचक्का होना, भौचक्का रह गया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। अरे भले नाक चुन लेगी, किसी की भी नाक फिट बैठ जाएगी, किसी के भी व्यक्ति को ये बोल देगा, मान लो किसी बस और कोई भी व्यक्ति है, उसको इसने कह दिया कि ये नाक फिट बैठती है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसको पकड़ कर कहाँ ले जा रहे हैं, किस लिए, भाई नाक किस लिए काटनी है। क्या ये जुर्म नहीं है? हैरानी वाली बात है कि वो ये कह रहा है एक मूर्तिकार कि नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, आप हाँ कीजिए, बाकी काम मेरे पर छोड़ दीजिए। कानाफूसी हुई, कानाफूसी विस्परिंग, एक दूसरे को कह रहे हैं, कानों ही कानों में धीमी धीमी बातें होना, है ना, विस्परिंग करना। ठीक है,
और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। देखिए क्या सरकारी कर्मचारी हैं, है ना, क्या कार्य प्रणाली है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया, बाकी कानों कान खबर नहीं हुई किसी को। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। बस ये खबर अखबारों में छप गई, क्योंकि अखबार वाले तो पीछे पीछे घूमते ही रहते, है ना। क्या मसला हल हुआ, अब कमेटी ने क्या निर्णय लिया, अब उन्होंने क्या सोचा जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर, है ना। बड़ी हैरानी वाली बात है कि हमारे समाचार पत्र वाले भी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं और कई बार ऐसी खबरें छापते हैं, ठीक है, जिनको शायद अधिक तूल नहीं देना चाहिए, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अच्छा चलिए एक प्रश्न मैं इसमें से करती हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो अभी अखबारों में ये खबर बस छाप दी गई कि मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। एक प्रश्न पूछती हूँ, देखिए जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक को पुनः लगाने के मूर्तिकार के प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए उसके अंतिम प्रयत्न पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त कीजिए। उसने अंतिम देखो क्या कहा था कि 40 करोड़ लोगों में से किसी की नाक लगा दी जाए, जिंदा नाक, ठीक है। या फिर प्रश्न ये ऐसा भी आ सकता है कि जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो कलाकार भी कम नहीं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? पाठ के आधार पर अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न एक ही है, मतलब दूसरे तरीके से पूछा गया, उत्तर इसका एक ही होगा, तो इस पर आप विचार कीजिए। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न कि सरकारी कार्यशैली में किसी भी अफसर या कर्मचारी पर कोई जवाबदेही नहीं होती, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक यू।